सो हाय गाइस व्हाट्सअप। आज की वीडियो में मैं आपको एक पैरेलक्स इफेक्ट कराने जा रहा हूँ। ये पावर पॉइंट के अंदर बना सकते हैं और इसके लिए आप पावर पॉइंट का कोई सा भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट 2007 और 2013 के। तो ये अब आपको ये फीचर्स जो है 2013 में भी मिल सकते हैं। और अगर आप ऐसी बनाना चाहते हो लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, उसके लिए आपको www.office.com साइट पे लॉगिन करके एक पावर पॉइंट ऑनलाइन बनाना होगा और उसके अंदर आपको यही सारी एनिमेशन, फेडिंग्स और सारे शॉर्टकट्स मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं कि वो चीज़ है क्या कि जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि ये मैं देख लीजिए, ये मेरी जो एनिमेशन है ये मेरी बेसिकली पीपीटी में देखने को मिलती है। ये एनिमेशन जो है ना बेसिकली मेरी यदि आपको मेरी साइंस की पीपीटी में मिल जाएगी जो इफेक्ट्स एंड करंट की है, और जो विशेषण नाम की एक हिंदी की पीपीटी है उसके अंदर भी मिल जाएगी। तो बेसिकली ये बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है और मैं इसको टाइटल के ना हमेशा यूज़ करता हूँ। तो इसके ना आप बेसिकली अपने 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 वॉलपेपर्स लगा सकते हैं, अपनी अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो फर्स्टली अब हमें क्या करना है, अब चलिए मैं इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मैं अपनी एक न्यू स्लाइड लेनी है। लेआउट उसका ब्लैंक कर दीजिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए मैंने ब्लैंक कर दिया। अब आपको सबसे पहले ऐसी शेप बनानी है, ऐसी शेप बनानी है, ऐसी शेप बनानी है। अब बनाओगे कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है एकदम इसी की शेप का। ठीक है, आपने बना दिया, कूल। अब आपको कुछ एडिटिंग करनी है कि नो फिल कर देना, नो आउटलाइन कर देनी है, और इसके और फिर यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दीजिए। उससे होगा क्या, बेसिकली अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली मैंने बढ़ा दिया, ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। ठीक है, तो अब मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ। कंट्रोल+D एक शॉर्टकट है, आप इसे याद रखना। एक और बात फ्रेंड्स की, मैं जानता हूँ कि हर किसी के पास मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ शायद हो शायद ना हो, तो उसकी तो उसको बेसिकली उसका करने के लिए हमें क्या करना है वो है बेसिकली बेसिकली हमें एक साइट है office.com, उसके अंदर जाके लॉगिन करना है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ करिए ना, बहुत मज़ेदार साइट है जो है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो ना मैं इनको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ अपनी शेप्स के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया है। और फिर ये गाइडलाइंस ले लीजिए ताकि आपको को थोड़ी सी आसानी हो। इसके अंदर बेसिकली आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये नीचे मिल रहे हो ना कि ऊपर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये कुछ ऐसा सा हो बन जाएगा। तो आपको शिफ्ट की दबानी है। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा साथ में लेकर थोड़ा सा ऐसे कर देना है। राइट, एकदम परफेक्ट। अब फिर आप थोड़े कलर चेंजेस कर सकते हैं, इससे आप ही को बेनिफिट होगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लेना है। मैंने इसको ले लिया। अब मैं इसका कलर जो है ना ग्रीन कर देता हूँ और इसका जो है येलो कर देता हूँ। इससे बस बेसिकली हमें आसानी होगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन इनका कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ले लिए। अब इसको थोड़ा और रोटेट कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे ही पॉइंट बना दे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अब यहाँ पे हाँ बन गया। देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हाँ मैं जानता हूँ ऐसा। जब मैंने पहली बार इस थीम को बनाया था तब मुझे भी ऐसी शुरुआत के इन स्टेप्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में आने लगा। तो अब आपको क्या करना है, इस ग्रीन वाले को पकड़ना है और इस ग्रीन वाले को लेको अब आपको क्या करना है, बेसिकली कंट्रोल और शिफ्ट दबाना है और अपने माउस के कर्सर से सर से इसको दबाए रखना है। तो बेसिकली सबसे पहले एक शेप कर लीजिए। अब आपको बेसिकली कंट्रोल+शिफ्ट दबाना है। तो ये देख लीजिए मैंने दबाया और फिर इसको ऐसे करके ड्रैग कर लेना है। तो ये बेसिकली अपनी एक अलाइनमेंट के हिसाब से कर लेगा। तो अब बेसिकली बस खत्म होता है ये। अब आपको इसको अपने हिसाब से अलाइन कर लेना है। इन गाइडलाइंस को आप यूज़ कर लीजिए जो आपको व्यू के अंदर इनसे मिल जाएगा, या आप गाइडलाइंस, रूलर्स और इन गाइडलाइंस का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं पीपीटी बनाने के टाइम पे, अगर आप एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहते हैं। इसलिए मैं गाइड्स का यूज़ करता हूँ, वरना गाइड्स का यूज़ नहीं करता मैं। तो ये देख लीजिए, अब मैंने इसको अपनी हिसाब से अलाइन कर दिया। सेम चीज़ हमें येलो के साथ करनी है, कंट्रोल+शिफ्ट की दबाइए और फिर इसको ऐसे भी कर लिया। अब बेसिकली अब आप देख लीजिए कि अब ये वाला जो था हमें हमारा ऊपर मिल, यहाँ नीचे मिल रहा था आपने देखा ही होगा। वैसे ही ये जो है ये ऊपर सा मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है। ठीक है,
अब बेसिकली अब क्या करना है हमें, अब हमें इन सबको कर लेना है सेलेक्ट। अब आपको शिफ्ट की दबानी है नहीं है, और बस एक एक ये नहीं सेलेक्ट करना, अब आपको बस कर देना है, ठीक है। और आप इसको अपने हिसाब से अलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैं इसको कुछ ऐसे से अलाइन करता हूँ कि ये सेंटर में हो जाए, ठीक है। हो गया बेसिकली फाइनल डन। अब इसके अंदर भी मेरे को कुछ ऐसा सा करना पड़ेगा कि हाँ ये ऊपर पॉइंट पे थोड़ा उसके पास मिले, और ये नीचे भी ऐसे ही कर देता हूँ मैं कि ये इनके पास मिले, जो ठीक है। ये देख लीजिए कितना कूल लग रहा है, फैंटास्टिक। अब आपको बेसिकली क्या करना है, अब इसको ये जो आपको पीछे ब्लू वाली शेप है ना, इसको अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी करके रखना, क्योंकि ये बहुत काम आएगी, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, अब मेरे को शिफ्ट की दबानी है, और फिर आपको ये ग्रीन वाले को सिलेक्ट करके रखना है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, मर्ज शेप्स के अंदर जाना है और फिर इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है। फिर अब कंट्रोल प्लस भी दबाना है। फिर अब आपको शिफ्ट की दबानी है और फिर ये की दबा के आपको मर्ज शेप्स के अंदर जाके इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको यही करना है, आपको यही प्रोसीजर को अपनाना है और फिर करते रहना है, ताकि आपकी जो पीपीटी है वो अच्छी लगे और मज़ेदार लगे, ठीक है। फिर से तो ये लास्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट की अगेन एंड अब इंटरसेक्ट राइट। तो अब देख लीजिए ये कितना कूल लग रहा है, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो गया, अब हमारी ये शेप्स बन गई है, ठीक है। ये शेप्स है, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ठीक है। तो अब हमारी बेसिकली ये शेप बन गई है। अब क्या करना है, हमें एक ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड लेना है। तो उसके लिए क्या करो, मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इनको पेस्ट कर दूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और फिर और ये ऐसा करने से पहले आपको बेसिकली करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा एडिटिंग पार्ट करना है। शिफ्ट की दबानी है और सारे लेफ्ट वालों को एक साथ पकड़ लेना है, ठीक है। हो गया। अब बस सब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और आपको शेडो इफेक्ट देना है, ताकि हाँ ये 3D इफेक्ट्स लगे, ठीक है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कुछ 70 कर दीजिएगा, और पेप जो है आप अपनी मर्जी के कर सकते हैं। मैं 50 कर देता हूँ ताकि आपको देखने में मिले, वरना आप नॉर्मली 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस में मैंने 7 करता हूँ, क्योंकि वो जितना लंबा जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पीप्स को मैं कभी कभार सोचता हूँ कि और बढ़ा देते हैं, तो इनसे होता क्या है, बस अच्छा लगता है, लेकिन 50 जो है मेरे हिसाब से नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो मैंने कर दिया है। अब सारे राइट वालों को पकड़ना है, शिफ्ट की दबाइए, ठीक है। अब मैं करता हूँ, यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे फिर मैंने इस बार ये जो है, ये अगर राइट में है तो मैं इसको लेफ्ट वाली शेडो वाला इफेक्ट देता हूँ। पेप्स के अंदर जाके 50, ब्लर के अंदर ट्रांसपेरेंसी कुछ 70, और अगर मैं ट्रांसपेरेंसी ऑलमोस्ट रिमूव ही कर दूँ तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है। मैं 9 ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ। इससे होता क्या है, बस आपको भी पता है शेडो अच्छी लगती है। तो 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 अब बेसिकली करना क्या है, अब आपको यहाँ पे करना है, अब आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंसी 9 रखी, डिस्टेंस का जो है मैंने ऐसे कर दिया, और एंगल को भी मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब मैंने कर दिया, तो ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब सारी सेम प्रॉपर्टीज इनके साथ करना है, शिफ्ट की देन गो टू हेयर। अब इसको मैं 9 कर देता हूँ, जैसे कि 9 कर दिया। फिर इसको ब्लर, ठीक है, ये इतना ही ठीक है। और फिर एंगल्स के अंदर ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, हो गया। अब बस देख लीजिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसको कॉपी कीजिए और अपनी जो बैकग्राउंड है उसके साथ डाल दीजिए। अब बेसिकली आपको क्या करना है, अब आपको कंट्रोल प्लस ए दबा के सबको एक बार में सेलेक्ट कर लेना है, और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे स्लाइड बैकग्राउंड फिल कर देना है। तो देख लीजिए ये कितना ऑसम लग रहा है। बेसिकली अब तो था मेन काम, वो जो हो गया ख़त्म। अब देख लीजिए, अब मेन काम शुरू होता है एनिमेशन का। ये बहुत ही जल्दी एनिमेशन काम ख़त्म हो जाता है, और उनके फीचर यही मेन पार्ट है जिसके फीचर्स आपको शायद ना मिले लेकिन किसी पावर पॉइंट के वर्जन में। तो आप office.com वाली साइट पे कर सकते हैं। अगर आपको ये साइट चाहिए तो मैं आपको इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ठीक है। तो अब बेसिकली ये करना क्या है, आपको एक करनी है एनिमेशन, और वो है एक लाइन, ठीक है। इस लाइन के अंदर आपको जाना है कि ये लेफ्ट में जाएगा, ये जितना डिस्टेंस रखे उतने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और डिस्टेंस करता हूँ, क्योंकि जितना करते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। इसकी ड्यूरेशन कुछ 4 कर देनी है, ठीक है। मैं कर देता हूँ, 4 कर दी मैंने। और अब इफेक्ट ऑप्शन के अंदर जाके इस बाउंस वाले को 1 सेकेंड, और इस बाउंस एंड वाले को भी 1 सेकेंड ऑटो रिवर्स पे ऑन कर दीजिएगा, और इसको विद प्रीवियसली कर दीजिएगा, और डिले में कुछ नहीं रखना, रिपीट में करना है ना, है सबसे लास्ट वाली ऑप्शन अंटिल नेक्स्ट एंड ऑफ द स्लाइड, ठीक है। तो ये देख लीजिए,
सबसे पहले मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब ये मूव होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें ऐड एनिमेशन करनी है। यहाँ पे मत करना वरना ये लाइन वाली बिगड़ जाएगी। अब आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे करना है ग्लो एंड श्रिंक। इसके अंदर आपको ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट दिखाता है बोथ, लेकिन आपको इसको वर्टिकल कर देना पड़ेगा। आई मीन ये सॉरी हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। सेम प्रॉपर्टीज करनी है विद प्रीवियसली 4 सेकेंड्स, और इसके अंदर ऑटो रिवर्स ऑन 1 सेकेंड टाइमिंग्स में, और फिर यहाँ पे टिल अनटिल ऑफ द स्लाइस। तो अब देख लीजिए सारी प्रॉपर्टीज फिर से सेम कर दी है। और अब देख लीजिए ये कितना ऑसम लग रहा है कि ये कभी ऐसे खुल रहा है। तो अब हम बेसिकली क्या करना है, अभी हमें इसी को लेना है एनिमेट पेंटर कर, एनिमेशन पेन को ऑफ करके कि अब हमें क्या करना है, अब इसको सेलेक्ट करके कि इस एनिमेटर पेंटर से मैं इसको डायरेक्टली कॉपी कर देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, लाइन तो वही रहेगी, ये डिस्टेंस भी वही रहेगा, बेसिकली आपको तो पता ही होगा। तो अब बेसिकली अब क्या करना है, इसके अंदर जाके हमें इस बार वर्टिकल कर देना है। तो आप देख लीजिए ये कैसा लग रहा है। ये आपको पता है ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो है ये बाय डिफॉल्ट कभी कभार चेंज हो जाती है इनकी सेटिंग, क्योंकि अगर हमने 4 सेकंड रखा है तो हमें 4 सेकंड ही रखना पड़ेगा, नहीं ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। देखिए अभी थोड़े स्टेप्स इजी लग रहे हैं। तो बेसिकली हमें हमारी जो प्रॉपर्टीज है ना, हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको 1 ये हम बाद में कर दिया करें, क्योंकि बाद में हमें इनको साथ में पकड़ के चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि ये कभी कभार नहीं होते हैं। विद प्रीवियसली 4 सेकेंड्स until the slide। ओके अब प्ले करो तो आप देख लीजिए कितना ऑसम लग रहा है। ये इफेक्ट तो है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। सेम चीज करनी है इस मेरे को आउटर वाले को जो है एनिमेट पेंटर करना है इस राइट के आउटर वाले पे, लेकिन हमें बेसिकली आपको पता ही होगा इसको इस बार राइट कर देना है, ठीक है। बस हो गया। और ये जो था हमारा इफेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ठीक है। और फिर अब ये सेकंड वाले का जो था, जो इनर वाला था, उसको वो पेंटर करके यस एकदम परफेक्ट, और फिर इसको राइट कर देना। तो अब देख लीजिए कैसा लग रहा है ये। फिर से आपको पता ही होगा, मैंने बताया कि सेकंड्स का अंतर पड़ता है, तो आपको एक बार में सेलेक्ट करके सारी प्रॉपर्टीज को एक बार चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ ऑटो रिवर्स 1 सेकेंड, यहाँ पे ड्यूरेशन 4 सेकेंड, बिकॉज अलग अलग है इसलिए ये बता रहा है। अब ऑल करो और प्ले सेलेक्टेड करो तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये इतना अच्छा लगता है, ये इफेक्ट इतना अच्छा लगता है, ये डिपेंड करता है, ये इतना अच्छा लगेगा, जितना अच्छा ये लगेगा वो तब लगेगा जब आप डिपेंड करेगा कि आप इसको जो जब रोटेट करके इंटरसेक्ट कर रहे हो तब क्या इनके पॉइंट्स है। अब देख लीजिए मैंने इसके अंदर किया था, इसके अंदर मैंने पॉइंट्स करे थे, तो अब बेसिकली यही है। मैं आपको एक बार दोनों करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा सा आता था, ऐसा सा जाता था, अच्छा लगता था, कूल था। मैंने ये एक बैकग्राउंड के साथ किया था, ठीक है। और ये शेडोज भी अच्छी लगती है, और इसके अंदर भी सेम है, सेम थिंग हो रही है, ठीक है। बस अंतर इतना है कि मैंने अभी तक इसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं डाला और उसको भी विद प्रीवियस नहीं किया। तो बहुत सिंपल सा काम है ये। बेसिकली होता क्या है, आप जब इसको कॉपी करते हो ना तो ये होता है। तो अब बेसिकली अब आपको इस पर जाना है और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे साइड में कर दे। आप इसमें करोगे तो ये इसके टेक्स्ट बॉक्स ले आएगा। मैं डाल देता हूँ हाय फ्रेंड्स, ये मेरा नॉर्मल कोड वर्ड है, राइट। तो अब मैं इनको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से विजिबल हो। तो ये देख लीजिए मैंने इनको बड़ा कर दिया है, और अब इन्हें हमें अलाइन करना है। सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से इनको देख लीजिए कि हाँ अब तो ये फॉन्ट्स को मैच कर रहा है, थीम्स को मैच कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली इसको सेंड टू बैक करना है, सेंड टू बैक करना है, सेंड टू बैक करना है, और फिर अपने हिसाब से कर देना है। या राइट, अब ये एकदम सेंड टू बैक हो गया है। फिर से मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ और इसको विद प्रीवियसली, और फिर मैं आपको कर्टन करके दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि ये हाय फ्रेंड खुल रहा दिख रहा है जब ये कर्टन खुल रहा है। तो बेसिकली ये था मेरा पैरालेक्स इफेक्ट। अगर आपको ये इफेक्ट अच्छा लगा हो और आप इसका टेम्पलेट चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना कैसी लगी, और शेयर करना ताकि
आपके फ्रेंड्स भी ये सेम कंटेंट देकर अपनी प्रेजेंटेशन को की क्वालिटी इम्प्रूव कर सके। तो मैं अब आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।